मिलना हो श्री राम से तो पहले मिलिए हनुमान जी से। और गोस्वामी जी क्या लिखे हैं? राम नाम संजीवनी और कलयुग शक्तिमान, सत्संग है हनुमान जी, चेत अरे इंसान। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम संजीवनी, कलयुग शक्तिमान, सत्संग है हनुमान जी, चेत अरे इंसान। एक भजन हनुमान जी के चरणों में, और ये भजन आज निर्गुण का दिन है, निर्गुण में ही आपको हनुमान जी का भजन मैं सुनाता हूं। उसके बाद फिर कथा की ओर हम लोग प्रवेश करेंगे। एक बार रावण, हम लोग कहते हैं कि रावण बड़ा दुराचारी था, पापी था, अत्याचारी था। नहीं, रावण ना तो दुराचारी था, ना अत्याचारी था, ना पापी था। रावण तो एक नंबर ईमानदार राजा था, न्याय प्रिय राजा था। अपने राज्य में कभी अन्याय नहीं होने दिया, और यहां तक कि माता जानकी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया। अब कहेंगे कैसे? तो पापी का लक्षण ही अलग होता है, अत्याचारी का चाल चलन ही, बोल पानी ही अलग होता है। रावण जब भी माता जानकी के पास जाता था ना, तो इतना ही कहता था कि जानकी एक बार मेरे तरफ तो देखो, जानकी एक बार इस रावण के तरफ तो देखो, अपनी दृष्टि को घुमाकर। पर जानकी मैया मुस्कुरा रही थी, वो जानती थी कि रावण जानबूझ के कहता है, रावण जानबूझ के हमको उस्का रहा है कि मैं अपनी दृष्टि रावण के तरफ करूंगी, उसी समय रावण जलकर भस्म हो जाएगा। और रावण जलकर भस्म हो जाएगा तो रावण का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम रावण के उद्धार के ही खातिर इस धरातल पर आए। सीता जानकी तो एक माध्यम है, इसलिए रावण बार बार जानकी जी को कहता था कि एक बार रावण के तरफ तो देखो, लंकापति रावण हूं मैं, एक बार मेरे तरफ तो देखो, मेरे शरीर के तरफ तो देखो। पर जानकी जी रावण की तरफ नहीं देखती थी, उनके हाथों में एक सीकी था, वो सीकी के तरफ देखती थी। और क्यों देखती थी? तो इसका प्रमाण है, माता जानकी जब जनकपुर से आई ना, तो सबसे पहले भोजन बनाई पूरे परिवार के लिए, सबको भोजन परोसती। और दशरथ जी को जब थाली दी ना, तो उस थाली पर एक कण उड़कर, यानी घास था, वो उड़कर उस पर पड़ गया। अब जानकी जी महल के अंदर से खिड़की के तरफ से देख रही थी कि हमारे बाबूजी के थड़िया में कचरा पड़ गया है ना, तो इसको कैसे निकालूं? और बाबूजी अभी पंगत पर बैठे नहीं है, दशरथ जी हाथ मुंह धो रहे थे उधर मुंह घूम के। जानकी जी वहीं से दरवाजे से ही, खिड़की से ही अपनी दृष्टि डाली उस थाली पर, और वो जो घास पड़ा हुआ था, ज्यों ही दृष्टि डाली वो घास जलकर राख हो गया। और राख हुआ तो दशरथ जी पलटकर देखे, ये घास में आग लगी हुई है, बिना माचिस लगाए। तब ध्यान पड़ा तो जानकी जी दृष्टि डाल रखी थी, उनके नेत्र से अग्नि प्रज्वलित हो रहा था। तब दशरथ जी ने जानकी जी को बुलाकर और बोले कि हे बेटी, आज मुझे वचन दो। दशरथ जी को डर हो गया, कहीं कहीं मेरा पुत्र राम कुछ गुस्सा पिता में कह दिया और जानकी के नेत्र कहीं खुल गया राम पर, तो राम भी इसी तिनके के तरह जलकर भस्म हो जाए। दशरथ जी कहे बेटी आज मुझे वचन दो। जानकी जी बोली बाबूजी बोलिए क्या वचन? कहा हाथ में जल लो, इस वचन को कभी टूटने मत देना। कहा बाबूजी वचन दिया। दशरथ जी कहे चाहे वो पापी हो, अत्याचारी हो, मेरा बेटा राम हो, दुनिया के कोई भी पापी से पापी अत्याचारी हो,
अगर उससे 1000 गलती हो जाए तो बेटी अपनी दृष्टि कभी उस पर मत डालना। जानकी जी मुस्कुराने लगे, कहे बाबूजी आप देख ली, आज मैं वचन देती हूं ऐसी दृष्टि मैं किसी गैर पर कभी जीवन में नजर उठाकर नहीं देखूंगी, चाहे वो पापी हो या भक्त हो या अत्याचारी हो। इसीलिए जानकी जी हाथ में तिनका ले रखी थी। रावण जान के उसका रहा था कि एक बार माता देखे रावण का काम तमाम हो जाएगा। रावण कहा, जानकी अगर तुम नहीं देखोगी तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं, इस तलवार से तुम्हारा सर से धड़ अलग कर दूंगा। और जानते हैं रावण जब जानकी जी के पास पहुंचता था ना तो अपनी पत्नी को लेकर, देखिए यही है न्याय, यही धर्मात्मा का पहचान है। अपनी पत्नी मंदोदरी को लेकर जाया करता था जानकी जी के पास, और जब तलवार उठाता था तो मंदोदरी हाथ पकड़ लेती थी। स्वामी ये अवला है, ये रणचंडिका है, आदि शक्ति जगदम्बा है, आपने इसके पति से इसको हर कर लिया है चुरा कर। एक अबला पर अस्त्र उठाना उचित नहीं, शोभनीय नहीं है। स्वामी आप तो वीर पुरुष है, रणभूमि में लड़िए, एक अबला पर इस तरह तलवार उठाना शोभनीय नहीं है। रावण तलवार नीचे कर लिया, और जब रावण चला गया तो जानकी जी बिलख बिलख कर रोने लगी। और जब रोने लगी न भगवान श्री राम के वियोग में, तो माता त्रिजटा के कानों तक आवाज पहुंचा। मां त्रिजटा दौड़कर पहुंची और कही, बेटी क्यों रो रही हो? जानकी जी कही, माता मैं इसलिए रो रही हूं, छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा भगवान ने हमको दी। मैं प्रभु के वियोग में तिल तिल कर मर रही हूं, अब जी करता है कि इसी क्षण प्राण दे दूं। इतने में हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर आकर छुप कर बैठ गए और सारा वृत्तांत तो सुन रहे थे हनुमान जी। हनुमान जी मन मना लिए, मैया मैं विवश हूं, अगर भगवान का आदेश होता तो मैं लंका पति रावण के कुल परिवार समेत मकान समेत आपको पीठ पर बैठाकर भगवान श्री राम से मिला देता। सामर्थ्य है, लेकिन मैं विवश हूं मैया, मुझे भगवान ने आदेश दिया है सिर्फ पता लगाने के लिए। मां त्रिजटा कही, बेटी मत घबराओ, रात मैंने सपना में देखी एक बानर आया है, विशाल काय बानर, वो कालों का काल है, पूरे लंका को विध्वंस कर दिया, रावण के 60,000 सैनिक को पूंछ में लपेट कर मार दिया, रावण के पुत्र को मार दिया, पूरे लंका को तहस नहस कर दिया। और सुन बेटी, लंका का राजा रावण नहीं है असली, वो कुछ दिन का मेहमान है, डुप्लीकेट राजा है, असली राजा तो कहीं और है। जानकी जी कही, मैया इस भजन को जरा हमको सुनाओ, पूरा भजन सुनाओ मां। अब माता त्रिजटा सुना रही है निर्गुण में। हे हे सुतला में रहनी राती, सपना देखी ले रे साची। बेटी रात मैंने सपन में देखी एक भयानक शरीर वाला बानर आया है। हो सुतला में रहनी राती, सपना देखी ले रे साची। बेटी किया हो सीता है
किया हो सीता है सपने में बानर एगो आ गइलन मेरा किया हो सीता है किया हो सीता है सपने में बानर एगो आ गइलन मेरा सुतला में रहनी राती सपना देखिले साची सुतला में रहनी राती सपना देखिले साची किया हो सीता है किया हो सीता है सपने में बानर एगो आ गइलन मेरा किया हो सीता है किया हो सीता है सपने में बानर एगो आ गइलन मेरा बेटी सुनो फल तोड़ी खाई रे गईले बगिया उजारी रे दिहली फल तोड़ी खाई रे गईले बगिया फल तोड़ी खाई रे बगिया उजारी रे दिहले फल तोड़ी खाई रे गईले बगिया उजारी रे दिहले किया हो सीता है किया हो सीता है बगिए में अक्षय कुमार के मार लनेरा किया हो सीता है किया हो सीता है बगिए में अक्षय कुमार के मार लनेरा किया हो सीता है किया हो सीता है बगिए में अक्षय कुमार के मार लनेरा किया हो सीता है किया हो सीता है बगिए में अक्षय कुमार के मार लनेरा के तरफ से बहुत सारे आशीर्वाद आया है, दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हनुमान जी के चरणों में
दोनों माताओं के लिए मंगल की कामना करता हूँ। हनुमान जी की कृपा बनी रहे, धन लक्ष्मी भरी रहे, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बनी रहे। लेकिन माता त्रिजटा कह रही है, बेटी आगे सुनो। रथ चारी मेघनाथ आइले, हनुमान के बांधी रे दिहले। रथ चारी मेघनाथ आइले, हनुमान के बांधी रे रथ चढ़ी मेघनाथ रे आइले। रथ चढ़ी मेघनाथ आइले, हनुमान के बांधी रे दिहले। रथ चारी मेघनाथ आइले, हनुमान के बांधी रे दिहले। किया हो सीता है, किया हो सीता है। मात्र जटा कहती आगे सुनो क्या घटना हुई। किया हो सीता है, किया हो सीता है। लंका में आगिया बानर लगा दिलन ये राम। किया हो सीता है, किया हो सीता है। लंका में बानर आगिया लगा दिलन ये राम। और एक हमारे बहना के तरफ से आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हनुमान जी के चरणों में इनके लिए भी मंगल की कामना करता हूँ। हनुमान जी की कृपा बनी रहे, धन लक्ष्मी भरी रहे। क्या कहना है? आपने बोली थी कि लंका का राजा रावण नहीं है, ये कुछ दिन खातिर टेम्पोररी राजा है। असली राजा कहाँ है माँ? जरा उसका नाम बता दो। माँ त्रिजटा कहती है असली राजा के नाम सुनो। अंतिम प्रमाण। सेना लेके राम जी आइले, रावण के मारी रे दिहले। सेना लेके राम जी आइले, रावण के मारी रे दिहले। सेना लेके राम जी रे आइले। सेना लेके राम जी आइले, रावण के मारी रे दिहले। सेना लेके राम जी आइले, रावण के मारी रे दिहले। बेटी अब असली राजा का नाम सुनो। वो भगवान श्री राम के शरणागति में है, वो वहां पर है, उसका नाम सुनो। किया हो सीता है, किया हो सीता है। जय हो। लंका बा के राज विभीषण के देना किया हो सीता है, किया हो सीता है। लंका बा के राज विभीषण के देना। सुतला में रहनी राती, सपना देखिले साची। सुतला में रहनी राती, सपना
किया हो सीता है सपने में बानर एगो आ गइलन राम किया हो सीता है किया हो सीता है सपने में बानर एगो आ गइलन राम। बोलिए प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की